आइए सिलसिले को आगे बढ़ाएं और इसी ताल्लुक़ से एक ऐसे शायर को हम आपके हुजूर पेश करें कि जिसने अपने साथ साथ ज़माने के दुख दर्द को भी समझा है, जिसने अपनी शायरी से, अपनी आवाज़ से, अपने अपने किरदार से लोगों को मुतासिर किया है और बहुत तेज़ी के साथ मुशायरों के प्लेटफॉर्म पर, मुशायरों के स्टेज पर अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। मैं जनाब राजीव रियाज प्रतापगढ़ी साहब की बात कर रहा हूँ। उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएं, जो राजीव भी हैं, रियाज भी हैं, प्रतापगढ़ी भी हैं और तीनों की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। तो प्रतापगढ़ का जो वकार बचाया है इधर शायरी में, वो राजीव भाई ने बचाया है, वरना वहां तो सब कुछ तबाह हो चुका है। इसके लिए आपका शुक्रिया जनाब राजीव रियाज प्रतापगढ़ी साहब। आज की महफिल के सदर हाजी ताज मोहम्मद साहब, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सीधे सीधे यह गज़ल और उसका मतलब आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मतलब देखिएगा, इरशाद। पलकों में ही अपना अश्क, जो कुछ कह रहे हैं आप भैया? बिल्कुल बंद कर दिया गालिबन। अच्छा, खोल दें। हाँ, बंद के लिए नहीं कहा था, थोड़ा सा मोहब्बत कम करने के लिए कहा था बस। जी जी। भाईजान सुनिए, पलकों में ही अपना अश्क सुखाना होता है। अच्छा है, वाह। पलकों में ही अपना अश्क सुखाना होता है, कुछ ख्वाबों को जिंदा ही दफनाना होता है। भाई वाह वाह वाह। कुछ ख्वाबों को जिंदा ही, बहुत शुक्रिया, जिंदा ही दफनाना होता है। पलकों में ही अपना अश्क सुखाना होता है, कुछ ख्वाबों को जिंदा ही दफनाना होता है। क्या बात है, वाह। जुल्फे खोल के मत आया कर यूं मेरे आगे, जावेद भाई। वाह, जुल्फे खोल के मत आया कर यूं मेरे आगे। जुल्फे खोल के मत आया कर यूं मेरे आगे, जुल्फे खोल के मत आया कर यूं मेरे आगे, तुझको क्या मालूम ये दिल दीवाना होता है। वाह। तुझको क्या मालूम ये दिल दीवाना होता है। वाह वाह वाह। मजबूरी में छोड़ के तो जाता हूँ तुझे परदेस, मजबूरी में तो छोड़ के जाता हूँ तुझे परदेस। मजबूरी में छोड़ के तो जाता हूँ तुझे परदेस, मजबूरी में छोड़ के तो जाता हूँ तुझे परदेस, लेकिन वो जाना जैसे मर जाना होता है। वाह 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 वाह। मजबूरी में छोड़ के तो जाता हूँ तुझे परदेस, बहुत खूब, बहुत खूब। मजबूरी में छोड़ के तो जाता हूँ तुझे परदेस, लेकिन वो जाना जैसे मर जाना होता है। वाह 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 वाह। ठीक उसी पल मुझ में चीखा करता है कोई, दीदी तशरीफ लाइए। वाह, ठीक उसी पल मुझ में चीखा करता है कोई। ठीक उसी पल मुझ में चीखा करता है कोई, ठीक उसी पल मुझ में चीखा करता है कोई, जिस दम मेरी नींदों को गहराना होता वाह। है। जिस वाह, बहुत शुक्रिया। क्या बात। ठीक उसी पल मुझ में चीखा करता है कोई, जिस दम मेरी नींदों को गहराना होता है,
जितनी जिल्लत सह कर सीना तान के चलते हो, जितनी जिल्लत सह कर सीना तान के चलते हो, जितनी जिल्लत सह कर सीना तान के चलते हो, उतने में तो लोगों को मर जाना होता है। भाई वाह 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 वाह, क्या कहनी है, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया दीदी। जितनी जिल्लत सह कर सीना तान के चलते हो, उतने में तो लोगों को मर जाना होता है। वाह, बहुत शुक्रिया भाईजान। चंद अशार आपकी खिदमत में तहत में पेश करता हूँ। किसी के हुस्न के खूबसूरत जाल से निकले, वाह, किसी के हुस्न के एक खूबसूरत जाल से निकले, न पूछो बच बचाकर किस तरह बंगाल से निकले। वाह 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 भाई वाह, मैं क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किसी के हुस्न के खूबसूरत जाल से निकले, किसी के हुस्न के खूबसूरत जाल से निकले, न पूछो बच बचाकर किस तरह बंगाल से निकले। वाह, किसी के आंसुओं को एक दिन रो रो के पोंछा था, वाह, किसी के आंसुओं को एक दिन रो रो के पोंछा था, हुआ फिर ये कई मोती मेरे रूमाल से निकले। भाई वाह वाह वाह, किसी के आंसुओं को वाह, एक दिन, अच्छा शेर है भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा। न पूछो बच बचाकर किस तरह बंगाल से निकले। वाह, किसी के, बहुत शुक्रिया दीदी, किसी के आंसुओं को एक दिन रो रो के पोंछा था, हुआ फिर ये कई मोती मेरे रूमाल से निकले। वाह, बया, बहुत शुक्रिया मैम। बयाबानों में भी दीवार और दर हो गए होते, वाह, बयाबानों में भी दीवार और दर हो गए होते, अगर तुम दिल में आ जाते तो हम घर हो गए होते। वाह, बयाबानों में भी दीवार और दर हो गए होते, अगर तुम दिल में आ जाते तो हम घर हो गए होते। वाह, तेरी सूरत ही पढ़ते रह गए हम तो क्लासों में, किताब इतना अगर पढ़ते तो अफसर हो गए होते। भाई वाह 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 वाह, अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बयाबानों में भी दीवार और दर हो गए होते, क्या कहने, अगर तुम दिल में आ जाते तो हम घर हो गए होते। वाह, तेरी सूरत ही पढ़ते रह गए हम तो क्लासों में, किताब इतना अगर पढ़ते तो अफसर हो गए होते। लेकिन फिर शायर नहीं होते आप, चेहरा पढ़ के शायर होता। आखिरी शेर सुनिएगा कि जी, वाह, किताब इतना अगर पढ़ते तो अफसर हो गए होते, अरे किस्मत ये तूने क्या किया मसनद अता कर दी। वाह वाह, अरे किस्मत ये तूने क्या किया मसनद अता कर दी, अगर बनवास मिलता रामचंद्र हो गए होते। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। राजीव रियाज के लिए तालियां बजाई जा सकती हैं। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी साहब अमूमन शोरा ये करते हैं कि पहले तहत से कलाम पढ़ते हैं और बाद में तरन्नुम से पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने पलट दिया मामला, पहले तरन्नुम और फिर तहत। लेकिन जो तहत के अशार थे वाकई इनके लिए किसी तरन्नुम की जरूरत भी नहीं थी और ये तहत में ही पढ़े जा सकते थे। बंगाल का जिक्र किया, बंगाल के जादू के ताल्लुक से उन्होंने सियासी जादू का जिक्र भी कर दिया और एक तरह से खेला होबे हमें याद आ गया। तो यही शायर की नज़र होती है कि वो किस तरह से गज़ल में अपनी बातें करते हुए और अपने सियासी और समाजी हालात को पेश कर देता है। आइए जनाब राजीव रियाज प्रताप